उम्मत के वसीतर मुफाद में अपने बाद अपने बेटे को खलीफा नामजद करते हैं। ये वो तकरीर कर रहा था, इमाम बुखारी ने अगले जुमले नकल नहीं किए, वो बड़े सख्त है, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ वो नकल किया। वो अगले जुमले क्या थे मैं बाद में बताता हूं आपको। अगले जुमले जो इमाम बुखारी ने नकल किए वो ये थे कि वहां हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ और उसने कुछ बात वहां पे कह दी। वो क्या बात की वो फिर इमाम बुखारी ने स्किप कर दी। फिर उसे अगले जुमले इमाम बुखारी नकल किए जिससे पता चल गया कि वो बात कोई ऐसी थी कि उसे आग लग गई। मरवान ने कहा गिरफ्तार करो इसे, पकड़ लो इसको। वो फौरन से मस्जिद नबवी में एडजस्टेंट जो हुजरा आयशा था जहां उनकी बहन मौजूद थी वहां दाखिल हो गए। और ये पाकिस्तान के केस में जो सगा भाई है ना ये वो थे, यानी हजरत अबू बकर की वो बीवी जो हजरत आयशा की वालिदा थी वही इनकी भी वालिदा थी, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की। ये सगे बहन भाई थे। उनके पास चले गए। अब ज़ाहिर मरवान ये काम नहीं कर सकता था, मुसलमानों ने फिर एहतजाज करना था कि ये क्या हरकत कर रहे हो। बाहर से उसने कहा ओए अबू बकर के बेटे तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी ना कि ये काफिर कहता है कि मेरे माँ बाप जो मुझे ये कहते हो कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाऊंगा, ये अगले लोगों की कहानी है। अबू बकर के बेटे के तेरे बारे में कुरान में आयत नाज़िल हुई थी। तौबा तौबा। ये बनु उमय्या के खिदमत गुजार, ये है गुस्ताखाने खुलफाए राशिदीन। जब उसने बात की तो सईदा आयशा अंदर तड़प उठी। उन्होंने कहा उसको खामोश हो जा, आले अबू बकर के बारे में कोई कुरान की आयत नाज़िल नहीं हुई सवाए जो मेरी बरात में सूरह नूर की आयत नाज़िल हुई थी जब मुझ पे झूठी तोहमत लगाई गई। बुखारी में इतना आता है, अल मुस्तदरक अल हाकिम में और अल मौजमुल कबीर तबरानी में और बाकी किताबों में इस रवायत की फिलिंग इन द ब्लैंक्स मौजूद है जो अल्लाह के फजल से हाफिज इब्न कसीर ने सूरतुल अहकाफ की आयत नंबर 17 जो कोट की थी मरवान ने गलत, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सारे तुरुक एक जगह जमा कर दिए। लिहाजा बरेलवी देवबंदी अहले हदीस तीनों को कोई इतराज नहीं होगा। वो फिल इन द ब्लैंक ये थी कि उस वक्त मरवान ने ये कहा कि अबू बकर ने भी तो उमर को खलीफा नामजद किया था ना, तो हजरत मुआविया अपने बेटे यजीद को बनाना चाहते हैं। देखो क्या इनकी एनालॉजी देखें, तो वो उसमें हजरत अबू बकर का बेटा खड़ा हुआ था क्योंकि जाहिर है उसने कहा कि बनाना था तो मुझे बनाते हैं ना, मुझे तो नहीं बनाया। तू कौन सी मशरिक से उठा के मिसाल मगरिब में फेंक रहा है। और जो कहा ना उसने कुछ कहा इमाम बुखारी ने वो यहां है कि उन्होंने कहा कि तेरा अमीरुल मोमिनीन मुआविया सीधी तरह क्या अबू बकर और उमर के रास्ते पे नहीं चल रहा, वो कैसरो किसरा के रास्ते पे चल रहा है। अब ये बहुत बड़ी गाली थी उनके लिए तो कि वही जो है वो बादशाहत आ गई यहां पे। इस पे भी उसने कहा पढ़ो इन्हों। और हुजरे में अम्मा आयशा के और अल्फाज थे जो इमाम बुखारी ने नकल नहीं किए, वो ये थे कि मरवान तेरे बारे में नबी इस्लाम ने फरमाया था कि हकम पे लानत, उसकी औलाद पे लानत, तू अपने बाप की पुश में था जब बाप बेटा दोनों पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई थी। मुझे बताएं जब ये वाली सूरत हाल हो कि हजरत अबू बकर के बेटों को भी अपनी जान बचानी पड़े तलवार के जोर पे, अपनी वफात से 4 साल पहले एक बंदा अपने बेटे यजीद के लिए बैत ले रहा है, तो आप ये कहेंगे साहबा ने बैत कर ली? कहते हैं जी इब्ने उमर ने बैत कर ली थी। इवन वाक़या हर्रा के बाद जब लोग यजीद की बैत तोड़ रहे थे तो वो लोगों को जाके समझाते थे, जी बुखारी मुस्लिम है सरकार, वो हमारे स्टूडेंट्स को समझा रहे थे। अगर इब्ने उमर उस जमाने में समझा रहे थे तो किसे समझा रहे थे? अपने लेवल के लोगों को, सहाबा और ताबीन को। और उस साहबी का नाम भी आया हुआ है अब्दुल्लाह इब्न मुती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कहा कि अब क्या रह गया, यजीद की बैत तोड़े अहले मदीना। तो इब्ने उमर उनको मिलने के लिए गए और कहा कि मैं तुम्हें हदीस सुनाने के लिए आया हूं कि जो खलीफा वक्त की बैत के बगैर मरा वो जहलियत की मौत मरा। वो कहते हैं जी इब्ने उमर ने चूंकि बैत कर ली थी, वो भी मजबूरन की थी उन्होंने, वो जिस तरीके से की थी इनिशियली तो इनकार किया था। दूसरा इब्ने उमर जब ये बात कर रहे थे तो ये भूल गए कि हजरत अली की बैत तो इब्ने उमर ने खुद नहीं की हुई थी, तो उस वक्त वो जहलियत पे थे। ये लॉजिकली उनकी बात दुरुस्त नहीं थी, वरना तो खुद उस फतवे की जद में आ रहे थे। हम तो अब्दुल्लाह इब्न मुती और बाकी लोगों के साथ हैं, इब्ने उमर का मौके गलत था। और फिर देखें इब्ने उमर के साथ इसी बनु उमय्या ने क्या किया, सही बुखारी में मौजूद है। उन्हें हज में एहराम की हालत में पांव में जख्म किया गया एक नेज़े के जरिए जो जहर आलूद था, उसी में वो शहीद हो गए। और आखिरी दिनों में हज्जाज इब्न यूसुफ उनकी जब इयादत के लिए आया तो बुखारी के अल्फाज है, उसने पूछा कि हज़रत मुझे पता चल जाए ना आपका कातिल कौन है, तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने कहा मेरा कातिल वो है जिसने एहराम की हालत में नेज़े और तलवारें लाने की इजाजत दी है, जिसमें इजाजत ही नहीं है, आपने खाली हाथ आना है, यानी कि तू। तो देखे बनु उमय्या ही कातिल बनी खुद इब्ने उमर की। इसलिए आखिरी वक्त में जाके इब्ने उमर को अंदाजा हो गया कि ये लोग डी ट्रैक है। अल मुस्तदरक अल हाकिम में हदीस मौजूद है, मजमू ज़वाइद में मौजूद है। इमाम हैसमी जो इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद हैं उन्होंने मजमू ज़वाइद में इसकी सनद को सही कहा कि इब्ने उमर आखिरी उम्र में अफसोस करते थे और वो कहते थे कि मुझे नमाज रोजा छोड़ने के ऊपर कोई अफसोस नहीं, मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया सिवाय एक चीज के कि मैंने हजरत अली के साथ मिलकर फी बागिया के खिलाफ क़िताल नहीं किया, उस बागी गिरोह के खिलाफ जो मुझे करना चाहिए था। कौन सा बागी गिरोह? जो बुखारी में है, अम्मार तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी, तू उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात तुझे जहन्नम की तरफ बुलाएगी। यानी हजरत अली की जमात को नबी इस्लाम ने जन्नत की तरफ बुलाने वाली जमात और उनके मुखालिफिन को जहन्नमी जमात नहीं कहा, जहन्नम की तरफ बुलाने वाली, क्योंकि खलीफतुल मुस्लिमीन की मुखालफत। ये एक अलग से टॉपिक है, मेरी एक वीडियो है, वो पिछली वाली वीडियो देख लें, पिछले मुहर्रम वाली, करबला क्यों हुई। तो आप ये देखें, ये बिल्कुल वाज़ेह अहादीस वन साइडेड मुकदमा पेश कर रही है। जिन इब्ने उमर की बुनियाद के ऊपर इन्होंने इतना हंगामा खड़ा किया हुआ था, वो इब्ने उमर तो आखिरी वक्त में अपने पुराने अमाल के ऊपर शर्मिंदा है और ये कह रहे हैं इब्ने उमर ने यजीद की बैत कर ली थी। जो मुखालिफिन थे इब्ने उमर के वो भी सहाबा और ताबईन थे, उनकी राय का कोई एहतराम नहीं करते। यानी मीठा मीठा हप हप कोड़ा कोड़ा थू थू, इसी के ऊपर कहा जाता है।
इसी कॉन्टेक्स्ट में बुखारी में एक हदीस है, हजरत उमर ने पहले पेश गोई कर दी थी 6830। हजरत उमर ने जब आखिरी हज अपना किया, उसके बाद उनको अगला साल नसीब नहीं हुआ, तो वहां मिना में हजरत उमर तक किसी ने ये बात पहुंचाई कि लोग यहां चेमा गोइयां कर रहे हैं कि जब उमर मर जाएगा तो हम फलां शख्स को अपना खलीफा चुन लेंगे। हजरत उमर को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा मैं इधर ही खुतबा दूंगा कि मुसलमानों के मशवरे के बगैर इन्होंने पहले ही तय कर लिया किसे खलीफा बनाना है। तो अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि हजरत यहां हर तरह के लोग आए हैं, आप मस्जिद नबवी में जाके खुतबा दें। ये चंद लोगों के सामने बात हुई है, आप इसको आम ना करें। और मैं दावे से कहता हूं कि अगर ये यूट्यूब पे क्लिप आया होता ना उस जमाने में, तो हजरत उमर ने उसी टाइम यूट्यूब पे क्लिप अपना चढ़ाना था, रिप्लाई टू करके। खैर मदीना शरीफ आए, इब्ने अब्बास कहते हैं कि मैं मिंबर के इतने करीब था कि मेरा घुटना टच कर रहा था और मैं साथियों से कह रहा था आज हजरत उमर ने फटे चुप देने बड़े गुस्से ने, और बड़ा लंबा उन्होंने खुतबा दिया। उसमें ये भी अल्फाज थे कि देखना अबू बकर की खिलाफत जिस तरीके से मुनक़द हुई वो कैटास्ट्रोफिक कंडीशन थी, मुस्तकबिल में उसे दलील ना बनाया जाए। यानी हजरत उमर मानते थे कि इस तरीके से हजरत अबू बकर को खलीफा नहीं चुना जाना चाहिए था। लेकिन वो साद इब्न उबादा और जो बाकी मामलात हुए सकीफा बनी साइदा में अलग से टॉपिक है, उन्होंने कहा कि ये मुस्तकबिल में दलील नहीं होगी, मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा ना चुनना। हजरत उमर भी हजरत अबू बकर ने साहबा से मशवरा करके, साहबा ने कहा था कि आप नामजद करें, उसके बाद मशवरा हुआ है, ये जबरदस्ती मुसल्लत नहीं किया गया। फिर हजरत उमर ने तो 6 रुकनी कमेटी बनाई, क्योंकि उन 6 से बेहतर लोग कोई नहीं थे। बुखारी में मौजूद है, ये 6 लोग वो हैं जिनसे रसूलुल्लाह अपनी वफात तक राजी रहे। तो सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि हजरत अबू बकर की खिलाफत को दलील ना बनाना, याद रखना जब भी मुसलमानों के मशवरे के बगैर किसी को खलीफा चुना गया तो इसका अंजाम कत्ल व गारत होगा। ये कत्ल व गारत हुई है। ये कहते हैं जी यजीद खलीफा वक्त था तो हजरत हुसैन ने बगावत की है, नाउज़ु बिल्लाह। जो खिलाफत कायम ही ना हो उसके बारे में ये कहना उसके खिलाफ खुरूज हुआ है। यानी मज़ारात जो बनाने ही हराम थे, उसे कहना कि मज़ारात शहीद हो गए, मज़ार तो शहीद नहीं होंगे, वो बनाने ही हराम थे। मुस्लिम शरीफ में हदीस में तो मैं मना करता हूं कब्रों को पक्का करने से, कब्रों पे इमारत बनाने से और कब्रों पे बैठने से। मुजावर बन के बैठना भी हराम है, वैसे बैठना भी हराम है। लिहाजा ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। झूठा दिफा नंबर 4, वो कहते हैं जी यजीद तो ताबी था जी, हजरत मुआविया का बेटा है, और जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है जिसने मुझे देखा उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा यानी सहाबी को देखा और वो हो गया ताबी, उसे भी जहन्नम की आग नहीं छुएगी। तो कहते हैं यजीद तो बख्शा बख्शा है। वाह, बख्शा बख्शा है। फिर हज्जाज इब्न यूसुफ भी बख्शा बख्शा है, वो ताबी नहीं है। जितने झूठे रावी हैं मेजॉरिटी उनकी ताबीन में मौजूद है। कानूनन वो ताबी थे, ज़ाहिर कलमा गो थे। खवारिज कौन थे? ताबीन ही थे, अहले किबला थे, अहले कलमा थे। मौला अली ने उन्हें काफिर नहीं कहा। हाँ, पूछा क्या काफिर है? मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में कहानी काफिर नहीं है। पूछा क्या मुनाफिक है? कहा मुनाफिक नहीं है। मुनाफिक तो बड़ा थोड़ा जिक्र करते हैं अल्लाह का, ये तो इतनी लंबी नमाजें पढ़ते हैं। पूछा क्या फिर क्या है? ज़ाहिर जब काफिर नहीं मुनाफिक नहीं तो फिर मुसलमान ही है। उनका ये एक ग्रोह है जिन्होंने हमसे बगावत की है, हम में से निकला हुआ एक ग्रोह है। तो खवारिज भी ताबीन है। लेकिन मुस्नद अहमद में मौजूद है नबी इस्लाम ने कहा कि खवारिज जहन्नम के कुत्ते हैं। क्यों? अपने अमाल की वजह से। तो इस तरह नहीं कोई फजीलत साबित हो जाती। हज्जाज जो इतने सहाबा का कातिल है उसे आप ताबी कहेंगे? ताबी तो है कानूनन, वो ज़ाहिर मुसलमानों का गवर्नर था। लेकिन मुस्लिम शरीफ उठा के देखें, अस्मा बिन्त अबी बकर ने कहा था हज्जाज हमने नबी इस्लाम से सुना था कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब होगा और एक जालिम। कज़्ज़ाब तो हम देख चुके, जालिम तू है, ये फजीलत है, लो सामो। और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है इस जालिम ने अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद किया, उनकी लाश लटका दी मक्का शरीफ में और यहूदियों के कब्रिस्तान में फेंकी। और इनकी मां को बुला के कहा जो हजरत अबू बकर की बेटी थी, बड़ी अम्मा आयशा से भी बड़ी, अस्मा को, देखो मैंने तेरे बेटे के साथ क्या किया। तो उन्होंने फरमाया कि तूने मेरे बेटे की दुनिया बर्बाद की, मेरे बेटे ने तेरी आखिरत बर्बाद कर दिया। जालिम इंसान। ये मुस्लिम शरीफ है, मौलाना शरीफ नहीं है। तो हज्जाज भी फिर ताबी है, उसे भी जन्नत की आग नहीं छुएगी। ना इन्हें कुरान का पता, ना इन्हें सुन्नत का फाहम, ना इन्हें फिक आती है। सिर्फ एक बनु मैया की चाकरी करनी है, चाहे इन्हें कुरान और सुन्नत का इनकार करना पड़े, झूठी रवायतें घड़नी पड़े, इन्होंने घड़नी है। जो वाज़ेह अहादीस है उनका इन्होंने इनकार करना है। इस तरीके से ये लोग लेके चलते हैं। अच्छा, मजे की बात मैं आपको बताऊं, आज से ऑलमोस्ट 800 साल पहले इमाम इब्न जौजी गुजरे रहमहुल्लाह ताला, अल मुतवफ़ा 597 हिजरी। ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी के शागिर्द भी हैं। मुहद्दिसीन में बड़ा मकाम है इब्न जौजी का। ये इब्न क़य्यिम जौजी नहीं है जो इब्न तैमिया का शागिर्द है, ये इब्न तैमिया से भी 200 साल पहले गुजरे हैं। इब्न तैमिया भी इन्हें बहुत बड़ा मुहद्दिस मानते हैं। इन्होंने अल मौदुआत, बड़ी घड़ी हुई बड़ी बड़ी हदीसें, वो किताब भी लिखी है, जिसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो हदीस हज़रत मुआविया की शान में होगी ना, ये भी इस बात की निशानी है कि ये घड़ी हुई हदीस है। घड़ी हुई हदीसों की कुछ निशानियां बताइए, उनमें से एक ये बताइए जो हज़रत मुआविया की शान में होगी ना तो समझ लो कि ये घड़ी हुई हदीस है। अब ये बहुत बड़े मुहद्दिस है। उनके जमाने में एक नासबी था अब्दुल मुगीस, उसने यजीद के फजाइल के ऊपर कोई रिसाला लिखा। तो इब्न जौजी गुस्से में आए, उन्होंने एक किताब लिखी जो किताब मुहद्दिसीन के यहां ऑथेंटिक मानी जाती है। इब्न तैमिया ने भी उसकी तारीफ की है, इब्न कसीर ने भी की है। अर्रद्दु अलल मुअतसिबिल अनीद अल माने मिन ज़म्म यजीद। ये उस मुतअस्सिब जिद्दी शख्स के रद पे लिखी जा रही है किताब जो यजीद को बुरा कहने को गलत समझता है और मना करता है। उस जमाने में एक यजीदी था अब्दुल मुगीस, उसके रद पे फिर उन्होंने तबीयत साफ की है इन लोगों की। उसमें जब एक दलील ये ली गई ना कि यजीद जो है वो हज़रत मुआविया का बेटा है और हज़रत मुआविया के लिए तिर्मिज़ी में रवायत है अल्लाह से हादी और महदी बना, उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है। इसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये क्लेम कर रहे हो कि उनका ये डिसीजन करना कि यजीद को उन्होंने खलीफा सही बनाया था, उन्होंने कहा ये तो रवायत ही जाली है। फिर उन्होंने रवायत के ऊपर बहस की।
मैंने तो बुखारी मुस्लिम से साबित किया कि फिट ही नहीं बैठती। हजरत मुआविया के दौर में जो जो काम हुए हैं उसमें तो ये दुआ फिट ही नहीं बैठती। फिर उन्होंने कहा कि अगर ये हदीस कोई सही भी मानता है तब भी कोई गारंटी नहीं कि नबी इस्लाम की दुआ कबूल हुई हो, क्योंकि नबी इस्लाम की कई दुआएं अल्लाह ने वापस भी की है। बुखारी मुस्लिम में है, आपने दुआ की थी कि मेरी उम्मत आपस में ना लड़े, अल्लाह ताला ने वापस कर दी। उन्होंने कहा क्या गारंटी है? फिर इब्ने जोजी ने इतना सख्त जुमला लिखा, उन्होंने कहा इससे बड़ी क्या दलील है? अगर हुजूर की दुआ हजरत मुआविया के हक में कबूल हुई होती बकौल तुम्हारे, अगर ये रवायत साबित है, तो हजरत मुआविया जंग सिफीन में हजरत अली के मुकाबले पे आते। ये आदियों मादियों ने कि खलीफा वक्त के खिलाफ खड़े हो गए, कितना बड़ा पटकार मारा उन्होंने। फिर उन्होंने अहमद बिन हंबल का कॉल भी नकल किया। जब उनसे पूछा गया कि यजीद के बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा ये वही है जिसने अहले मदीना के साथ जो किया। पूछा क्या किया? कहा उनका माल लूटा, उन्हें कत्ल किया। तो शागिर्द ने कहा साहबी का बेटा है, हदीस ले लीजिए। उन्होंने कहा हदीस क्या, एक हदीस भी से नहीं लेनी। इसलिए देख लें ज़ख़ीरा हदीस में सहाबा किराम की औलाद की हदीसें मौजूद हैं। हज़रत मुआविया 40 साल तक हुक्मरान रहे हैं, 20 साल तक गवर्नर और अगले 20 साल मुकम्मल तौर पर हुक्मरानी। बीच में एक हज़रत अली वाला पीरियड था, उसके बाद 20 साल ही हुक्मरान रहे ना सुलह हसन के बाद। 40 साल जिसका बाप मुसलमानों का हुक्मरान रहा है, उसके बेटे ने एक हदीस भी रिवायत नहीं की है और ना मुहद्दिसीन ने उसे नकल किया, क्योंकि अहमद बिन हंबल कहते हैं इससे क्या हदीस लोगे। फिर शागिर्द ने पूछा जब ये यजीद ने जुल्म किया अहले मदीना के साथ तो कौन लोग थे इनके साथ? उनका अहले शाम थे, जो हम अमीर शाम कहते हैं। ये शामी थे, एक सूबा था जिसने ये सारे का सारा हंगामा बर्पा किया। तो ये किताब उर्दू जुबान में तर्जुमा होकर आ चुकी है, देवबंदी आलिम है उन्होंने तर्जुमा किया। मैंने 12 इस किताब का तारुफ करवाया। अब नई प्रिंटिंग होकर ये किताब आ चुकी है। हमारी वेबसाइट पे इसका पीडीएफ भी रखा हुआ है, किसी ने पीडीएफ बना दिया था तो हमने वो अपलोड कर दिया, लेकिन हार्ड कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए, वो आप मंगवा सकते हैं। वो किताब का हम टाइटल पेज शेयर करवा देंगे आपको। वो किताब पढ़ने से ताल्लुक रखती है, उसमें और कई चीजें जो आपके लिए इंशाल्लाह इस हवाले से बेनिफिशियरी होगी। अच्छा, इसी वाले से ना ये बीच में एक चूहा छोड़ देते हैं कि जी अगर हजरत मुआविया ने अपने बेटे को बना दिया तो क्या हुआ? हजरत अली ने भी तो अपने बेटे को बनाया था। बिल्कुल झूठ, हजरत अली ने कोई अपने बेटे को नहीं बनाया। मुस्नद अबी याला में, अल मुस्तदरक लिल हाकिम में और किताबों में मौजूद है। लोगों ने हजरत अली को कहा, क्योंकि जख्म लगने के बाद वो कुछ दिन जिंदा रहे, कि आप अपना खलीफा किसी को नामजद करें। उन्होंने कहा मैं तुम्हें वैसे ही छोड़ के जाऊंगा जिस नबी इस्लाम छोड़ के गए थे, तुम अपना खलीफा खुद चुनोगे। और ये जालिम कहते हैं कि हजरत अली ने हसन इब्न अली को अपने बाद खलीफा नामजद किया, वो सहाबा किराम ने मशवरे से चुना था। इस हवाले से शेख अलबानी ने एक रवायत ली है कि मेरी उम्मत का पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनु उमैया से होगा। और शेख अलबानी ने साथ पता क्या लिखा, ये वो शख्स होगा जो खिलाफत को मलूकियत बना देगा। तो देख लें फिर बनु उमैया का पहला शख्स जिसने खिलाफत को मलूकियत बनाया वो कौन है? हजरत अबू बकर बनु तईम से, बनु उमैया से नहीं। हजरत उमर बनु आदी से, बनु उमैया से नहीं है। हजरत उस्मान बनु उमैया से है, लेकिन उन्होंने अपने बेटे को नहीं बनाया। उसके बाद हजरत अली बनु हाशिम से है। उसके बाद हसन इब्न अली के 6 महीने। फिर हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बनु उमैया से है, उन्होंने अपने बेटे को बनाया। जी बनाया, वो हम आपको पहले बता चुके हैं। तो शेख अलबानी जो मुहद्दिस आज़म सऊदिया थे, इस दौर का इमाम बुखारी उनको मानते हैं, अहले हदीस भी और देवबंद भी, और बरेलवी भी वक्त आने पे उन्हें कोट कर देते हैं। उन्होंने इशारतन कहा कि ये वो शख्स होगा जो खिलाफत को मलूकियत में बदल देगा, मेरी उम्मत में पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा। तो यानी उन्होंने नाम लिए बगैर बता दिया कि ये बंदा कौन है, यजीद के अब्बा जी। ठीक हो गया। 5वां झूठा दिफा, वो कहते हैं हजरत अली का जो अपना बेटा है मोहम्मद बिन हनफिया, उसने तो बड़ी तारीफ की है यजीद की। हम पूछते हैं कहां लिखा हुआ है? कहते हैं तारीख में लिखा हुआ है। तारीख में अगर 5% बातें यजीद और उनके वालिद के हक में है ना, तो 95% उनके खिलाफ है। बल्कि ईमान साबित करना भी मुश्किल हो जाएगा अगर तारीख तबरी के हवाले हमने पेश किए तो। हदीस से बात करो। ये हदीस में तो इस तरह की कोई बात नहीं, आपको पता है हमारी बातें हदीसों में तो नहीं निकलती जी, हमें पता है, यही तो हम रोना रो रहे हैं। लेकिन तारीख में तो है जी। हम कहते हैं वो जो तारीख तुम पेश कर रहे हो वही पूरी पढ़ के बता दो। इब्न कसीर ने नकल किया है ये मरदूद रवायत, लेकिन ये रवायत पूरी नहीं पढ़ सकते, वो इनके गाटे फिट हो जाएगी। उस रवायत में पता क्या है? अब्दुल्ला इब्न मुती सहाबी मोहम्मद बिन हनफिया के पास आते हैं, जो ताबी हैं, जो हजरत अली के बेटे हैं, हनफिया नामी औरत से। उन्हें आगे कहते हैं कि हजरत आपका भाई हुसैन शहीद हो गया, यजीद हुक्मरान बन गया, आप क्यों नहीं क़याम करते? तो साथ ही कहा कि अहले मदीना में से कुछ लोग शाम से आए हैं, उन्होंने यजीद को इस हाल में पाया है कि वो तारिकुस सलाह है, वो शराब पीता है और किताब सुन्नत से तजावुज करता है। तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो जितना अरसा यजीद के पास रहा हूं, मैंने तो उसे नमाज का पाबंद पाया है और सुन्नत का आमिल पाया है। तो उन्होंने कहा हजरत वो जितने दिन आप रहे हैं ना उधर, उतने दिन उसने आपको दिखाने के लिए सब कुछ एक्टिंग की है, असल में तो वो शराबी है, तारिकुस सलाह है और किताब सुन्नत को पायमाल करने वाला है। अब ये पूरी रवायत थी, इन्होंने आधी ले ली कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा मैं उसे नमाज का पाबंद पाता हूं, जबकि साहबी कह रहा है कि वो शराबी है, तारिकुस सलाह है, किताब सुन्नत का मजाक उड़ाता है। अब मुझे बताएं साहबी और ताबी की बात टकराए तो किसकी बात मानी जाएगी? इन्होंने आधी रवायत नकल की। इसलिए हमारे जो उस्ताद थे शेख जुबैर साहब, उन्होंने फतावा इल्मिया में बकायदा इस रवायत को डिस्कस करके कहा कि अगर इस रवायत को तुम सही मानोगे ना, फिर मानना पड़ेगा कि यजीद नमाज भी नहीं पढ़ता था, वो शराबी भी था और किताब सुन्नत को तोड़ता था, उसके अहकामात से तजावुज करता था। बेहतर यह है कि इस रवायत से जान छुड़ा लो। उन्होंने कहा मेरे नजदीक पूरी रवायत साबित ही नहीं है, क्योंकि अगर रवायत लेनी है फिर पूरी लेनी, आधी तो नहीं लेनी, सनद तो एक है और वो मरदूद सनद है। ये जनाब जो इन्होंने एक रट लगाई थी कि मोहम्मद बिन हनफिया ने तारीफ कर दी, लो सामो और पूरी तारीफ बयान करो, फिर पता चलेगा साहबी साहबी करते हो, साहबी को तो तुमने छोड़ दिया। झूठा दिफा नंबर 6, वो कहते हैं हजरत हुसैन को तो कूफियों ने मार दिया था।
खुद ही शियाने अली ने मार दिया था, यजीद के मत्थे मार दिया। वाह वाह, बिल्कुल कूफियों ने मारा था, लेकिन वो कूफी कौन थे? जो अहले शाम के अंडर थे। यहां पे भी जो कुछ होता है ना, जब गवर्नमेंट एक हो तो बात आती है पंजाब पुलिस ने ये किया। भाई पंजाब पुलिस वफाकी हुकूमत के अंडर आती है। अगर अच्छा काम करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में डलेगा, बुरा करेगी तो वफाकी हुकूमत के खाते में। वहां पे भी कूफा एक सूबा था शाम की हुकूमत का। कूफी वो थे जो 22,000 का लश्कर लेके आए थे करबला में, वो कूफी थे, लेकिन उस गवर्नमेंट के अंडर थे। ये वो कूफी नहीं थे जिन्होंने खतूत लिखे थे, वो तो साहबा और ताबईन थे। सलमान इब्न सुर्द, जिनकी हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, नबी इस्लाम ने दो बंदों को लड़ते हुए देखा और कहा मैं एक कलमा ऐसा जानता हूं, ये पढ़ लें तो शैतान इनसे दूर हो जाएगा, इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, इसके रावी हैं सलमान इब्न सुर्द। ये मेन बंदा था जिन्होंने हजरत हुसैन को कहा कि वो बड़ा मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया। और जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया ना, वो इस्तेमाल किया जो मूसा के मुखालिफ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि एक बड़े वाला मर गया और अपने बाद एक छोटा छोड़ गया अपनी जगह। इतने सख्त अल्फाज। उस वक्त उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के रोब की वजह से वो लोग निकल नहीं सके। मुस्लिम बिन अकील को कत्ल कर दिया गया, उससे पहले नुमान इब्न बशीर को गवर्नरी से हटाया गया, लेकिन बाद में तवाबून की तहरीक इन्होंने चलाई और वो शहीद हुए सारे। और फिर मुख्तार सफ़ी आया, उसने फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को भी कत्ल किया। बुखारी उठा के देखें, तिरमिज़ी उठा के देखें, हजरत हुसैन इब्न अली का सर काट के उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद गवर्नर कूफा जो यजीद का था उसके सामने तश्त में पेश किया गया। अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत जिन्होंने अहलुल बैत को यूं जुल्मन शहीद किया, आमीन। तो वो छड़ी से उनके चेहरे मुबारक को छेड़ने लगा और उनके हुस्न में को कलाम करने लगा। तो अनस इब्न मालिक पास खड़े थे, वो इतने कर सकते थे, बूढ़े हो चुके थे, 90 प्लस थे। उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह के सबसे ज्यादा हमशक्ल हुसैन इब्न अली थे। ये बुखारी के अल्फाज हैं। इसी हदीस में इमाम बुखारी ने लिखा है बिरअसिल हुसैन अलैहिस्सलाम, हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक, अलैहिस्सलाम लिखा है। मौलवी ने अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा था, उर्दू में तर्जुमा रज़ियल्लाहु अन्हु कर दिया, निकाल ही दिया। अरबी में लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें, मकबरत शामला में भी, इस्लाम 360 में भी अरबी में लिखा हुआ है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है। और जब जाहिद भाई मुझे मिलने आए ना, मैंने कहा ये देख लें, उन्हें यकीन ही नहीं आया। कहते यार ये इन्होंने किया हुआ है। मैंने कहा अच्छा, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमने बताना है बाद में भी कि क्या काम डालते हैं। उन्होंने दारुल इस्लाम वालों से उठाया था, मैंने इसी तरह रहने दें ताकि हम दिखा सकें बाद में। सुन्ना.com बहुत बड़ी वेबसाइट है जिसपे हदीस की किताबें हैं, अरबी में अलैहिस्सलाम लिखा है, उर्दू में रज़ियल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है, एक फिरका वाराना उस चीज को दरार को कायम रखने के लिए। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जिसके सामने हज़रत हुसैन का सर काट के रखा गया, वो कूफी था लेकिन गवर्नर था शामियों की तरफ से, लिहाजा ये कहना कूफियों ने मार दिया था जालिमों, ये वो कूफी थे जो हजरत हुसैन के मुखालिफिन थे, ना कि वो शियाने अली के जिन्होंने हजरत हुसैन को वहां पॉलिटिकल स्ट्रगल के लिए बुलाया था। और हजरत हुसैन लड़ने नहीं गए थे, 20 बच्चों के साथ एक सियासी जिद्दोजहद के लिए जा रहे थे, जिसका आखिरी अंजाम क्या में हुसैन ही होना था, लेकिन उससे पहले उनको शहीद कर दिया गया। इसलिए उन्होंने रास्ता भी बदला। ये जो कहते हैं जी वो दमिश्क की तरफ जा रहे थे यजीद के हाथों में हाथ देने, बिल्कुल झूठ है। वो रास्ता उन्होंने इसलिए बदला था कि उन्हें पता चल गया था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं, ये मुझे भी कूफे तक नहीं पहुंचने देंगे, तो मैं इन्हें धोखा देके दूसरे रास्ते से जाऊं। लेकिन उनके पास तो इतनी फौज थी, उन्हें भी खतरा था कि हुसैन इब्न अली की रास्ता न बदले, तो उन्होंने करबला के पास भी पड़ाव किया था कि अगर इस रास्ते से भी आए तो हम पकड़ लेंगे, जो ये नक्शे बना के आपको बता रहे होते हैं। अल्लाह के बंदो डर जाओ, झूठ मानते हो, अपनी तरफ से बातें बना के मंसूब करना शुरू कर देते हैं। झूठा दिफा नंबर 7 जो इसी के साथ जुड़ा है, वो कहते हैं हुसैन अलैहिस्सलाम ने 3 शराइत रख दी थी जी करबला में। उन्होंने तो खुद उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को कहा कि मुझे यजीद के पास जाने तो मैं उसके हाथों में हाथ देके बैत कर लेता हूं। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर ये हो जाता तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने लुड़ियां डालनी थी और कहना था यजीद साहब आपके अब्बा जी जो काम 4 साल तलवार के जोर पे नहीं करवा सके, देखें मैंने करवा लिया है। और यजीद उसे कितना इनाम देता कि मेरे अब्बा जी जो काम नहीं करवा सके, कि हुसैन की बैत नहीं ले सके, तुमने ली है। जाहिर है इसके बाद तो फिर बनु उमैया की हुकूमत लेजिटिमाइज हो जानी थी ना, जब बनु हाशिम ने बैत कर ली नबी इस्लाम के घर वालों ने। आप देखें मसला यही था कि जब तक हज़रत हुसैन बैत नहीं ना करते, वो हुकूमत जो है लेजिटिमाइज नहीं होगी, वो तलवार के जोर के ऊपर है। तो ये अकल मानती है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ये मौका जाने देता। कहते हैं दूसरी शर्त रखी कि मुझे मुसलमानों के किसी बॉर्डर वाले एरिया में भेज दे, मैं काफिरों के खिलाफ जिहाद करूं। उस जमाने में तो काफिरों के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो रहा था, आपस की खाना जंगी थी, ये भी बिल्कुल फ्रॉड है। तीसरा जी मुझे मदीना शरीफ वापस जाने दो। उन्होंने मदीना शरीफ को जाना था, उन्हें तो रास्ते में पता था कि मुस्लिम बिन अकील शहीद हो चुके हैं और मेरे साथ क्या होगा। उनको तो हदीसें पता थी कि मेरे बारे में मौजूद है। ये जिस किताब से इन्होंने पेश किया अंसाबुल अशराफ, इमाम बलाजरी की किताब, और कहते हैं ये 3 शराइत मौजूद है। और आए दिन आपको वो जो एक ममाती देवबंदियों का मौलवी है ना, वो भी ये बयान करता फिरता है, पक्का यजीदी है वो। इवन आप तो वहां भी उसको अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आते हैं, बंदियालवी को। उसकी मैंने तब ये साफ की थी, कुल्लन कुल्लन, याद आया मैं उनको दसा थी तो कुरान भी नहीं आता जालिम, कितनी चीजें चुके कितने फिट करना है। कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, उसकी मैंने तफसीर भी बयान की थी, कुरान से, बुखारी से, मुस्लिम से। ये उसने जरील हरकत की कि उसने कहा ये 3 शराइत थी। अंसाबुल अशराफ जो किताब है ना, अगर इस किताब से ये तुमने रवायतें माननी है तो फिर इसमें तो बहुत कुछ लिखा हुआ है जो तुम्हें हजम नहीं होगा। इसलिए हमारे उस्ताद शेख ज़ुबैर अली साहब ने अगरचे फज़ाइल सहाबा किताब में ये रवायत नकल की अंसाबुल अशराफ से, और लिखा कि इसकी सनद हलाल बिन यसाफ तक तो दुरुस्त है, लेकिन ये नहीं उन्होंने कंफर्म किया कि हलाल बिन यसाफ वाक़या करबला में था या नहीं। और बाद में उस किताब से जान छुड़ा ली, हलाल बिन यसाफ भी फारिग हो गया। वफात से पहले उन्होंने फतावा इल्मिया में मजमून लिखा कि इमाम बलाजरी की किताब साबित नहीं है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया वो आपको मैं बताऊंगा। ये उन्होंने नहीं बताया,
ये जब मेरी उनसे डिस्कशन हुई तो उन्होंने कहा कि अली भाई अगर हम इस किताब को सही माने ना तो इसमें तो बाकी रवायतें मौजूद है, उनका क्या करेंगे। मैं 3 रवायतें पेश करने लगा इल्जामी जवाब के तौर पे, ये ना हो इसको कोई क्लिप काट ले, वो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने मेरा ये क्लिप काट लिया था कि अगर तुमने 3 शराइत वाली किताब अंसाबुल अशराफ को मानना है तो उसमें यह लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में कि उसका ताबूत जहन्नम की आग में है। जी ये लिखा हुआ है यजीद के वालिद के बारे में, लिखा हुआ है कि जब तुम इसे देखो कि मेरे मेंबर पे चढ़ा इसे कत्ल कर देना। और फिर वो मशहूर रवायत जिसका कोई सिरा पकड़ा ही नहीं देता था कि इस रवायत का मकसद क्या है, वो रवायत भी पूरी इस किताब में लिखी हुई है। अगर इस किताब को सही मानना है तो फिर आप देखें आपके साथ क्या होती है। वो रवायत थी मुस्नद अल बाजार में मजमू ज़वाइद में सही सनद के साथ कि नबी इस्लाम ने 3 लोगों पे लानत फरमाई। आपके सामने से एक ऊंट गुजर रहा था, आपने फरमाया जो ऊंट पे बैठा हुआ है इस पे भी अल्लाह की लानत, जो ऊंट को हाँक रहा है इस पे भी अल्लाह की लानत, और जिसने इसकी मुहार पकड़ी हुई है उस पे भी अल्लाह की लानत। यह रवायत खत्म हो जाती है मुस्नद अल बाजार में मजमू ज़वाइद में। अब इस रवायत से क्या रिजल्ट निकलेगा जब तक यह ना बताया जाए कि उस ऊंट के ऊपर वो शराब लेके जा रहे थे, इरवन लेके जा रहे थे, चर्च लेके जा रहे थे, लानत क्यों हुई, वो बंदे कौन थे। वो मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में उन बंदों के नाम नहीं बताए, ज़ाहिर मुश्किल हो जाना था, सुन्नियत का एक गलबा, सुन्नी हमेशा हुकूमत में आपको पता है, लेकिन ये रवायत अपनी जगह मौजूद है। इसे कहा जाता है ऊंट वाली हदीस के ऊंट पे बैठे हुए पे भी लानत, हाँकने वाले पे भी, मुहार पकड़ने वाले पे भी। क्यों लानत, ये बंदे कौन है कोई जिक्र नहीं। अंसाबुल अशराफ में मौजूद है कि वो 3 बंदे कौन थे, उन बंदों पे असल में लानत की गई थी। अगर इस किताब को किसी ने सही मानना है 3 शर्तों वाली किताब, हम तो कहते हैं मानो फिर आगे भी टोरो, फारग ही हो जाओ। अंसाबुल अशराफ में लिखा है कि ऊंट पे यजीद के दादा अबू बैठे हुए थे। हाँ जी, ऊंट की मुहार यजीद के अब्बा जी के हाथ में थी और ऊंट को हाँकने वाला यजीद का चाचा था। चाचा एक चिश्ती चाचू है ना, एक यजीद भी चाचू है। तो अब ये 3 नाम मैंने इसलिए नहीं बताया कि वो फिर क्लिप को काटेंगे, मैंने आपको इशारतन बता दिया कि ऊंट पे यजीद का दादा बैठा हुआ था, मुहार उसके अब्बे के हाथ में थी और हाँकने वाला चाचा था। नाम आप सबको पता है, वरना हमारे स्टूडेंट्स कमेंट्स में खुद लिख देंगे 3 बंदों के नाम। इस रवायत को फिर सही मानोगे। इसलिए शेख जुबैर साहब ने कहा यह किताब इमाम बिलादरी से साबित नहीं, जान ही छुड़ा ली। बिल्कुल ठीक किया। आंदा कोई 3 शराइत वाली बात करे, उसे कहो 3 शराइत वाली बात करोगे तो 3 मलऊन लोगों का जिक्र हम करेंगे। वहां 3 शराइत, यहां 3 वो लोग जिन पे अल्लाह के नबी ने लानत फरमाई है। फिर जाहिर है कि पैनल में आएगा। और सिर्फ लानत नहीं कहा कि यजीद के बाप का ताबूत जहन्नम की आग में है, यजीद के बाप को जब मिंबर पे देखो तो उसे कत्ल कर देना। ये सारी रवायतें बताएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि अंसाबुल अशराफ से जान छुड़ा लें। हमारे नजदीक भी हमारे उस्ताद का मौक़िफ़ ठीक है। यह किताब अगरचे अक्सर मुहद्दिसीन इमाम बिलादरी से साबित मानते हैं, लेकिन इसके साथ ये जो खतरनाक बातें जुड़ी हुई हैं, जो खतरनाक से भी अगला वर्जन है, बेहतर यह है कि इस किताब को आप जान छुड़ा लें कि ये सारी जाली किताब है। और हमें पता है कि आपकी जितनी बातें वो वैसे ही जाली हैं, कोई सही भी निकले ना, एक बड़ी मुश्किल से आपने दरियात की थी, वो मानते मानते आपको इतना कुछ साथ मानना पड़ रहा है कि आप भी इस किताब से अब जानी छुड़ाएंगे इंशाअल्लाह ताला। झूठा दिफा नंबर 8, थर्ड लास्ट। वो कहते हैं कुस्तुनतीनिया वाली जो बिशारत है वो यजीद पे फिट होती है। बुखारी में हदीस है, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो कैसरे रोम के शहर पे हमला करेगा वो बख्शे हुए हैं। अच्छा, कुस्तुनतीनिया का जिक्र नहीं है, कैसरे रोम का शहर ये जिक्र है। और कैसरे रोम का शहर नबी इस्लाम के जमाने में हिम्स था। वो तो बाद में वो भाग के कुस्तुनतीनिया चला गया जान बचाने के लिए, जब उसे नजर आया कि मुसलमानों की फौजें वहां तक पहुंच जाएंगी। तो अगर उसको माना जाए तो ये बिशारत अबू उबैदा इब्न जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे फिट होती है। और अगर कुस्तुनतीनिया को आपने मानना है तब भी जिक्र है पहला लश्कर। पहला लश्कर, कोई भी लश्कर नहीं, कुस्तुनतीनिया पे तो दर्जनों हमले हुए। पहला लश्कर कौन सा था? वो कहते हैं बुखारी में लिखा है कि अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस लश्कर में शरीक थे, वो फौत हुए और यजीद ने उनका जनाजा पढ़ाया। तो साबित हो गया यजीद जन्नती है। हम कहते हैं ये साबित हुआ, ये कहां से साबित हुआ कि वो पहला लश्कर था? उसमें तो नहीं लिखा हुआ पहला लश्कर। हम आपको बताते हैं वो पहला लश्कर नहीं था, वो 7वां लश्कर था। अगर 2 लश्कर भी गए हो ना तब भी वो पहला नहीं है, वो बाद वाला है। पहला लश्कर हुआ है जो सुनन नबी दाऊद में मौजूद है। एक साहबी कहते हैं हम कुस्तुनतीनिया पे हमले के लिए जब गए, हमारे लश्कर के अमीर अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। हजरत खालिद बिन वलीद के बेटे, यजीद नहीं था। और अबू अयूब अंसारी भी हमारे साथ थे। उन्होंने हमें एक आयत की तफसीर समझाई और फिर अबू अयूब अंसारी कुस्तुनतीनिया के तमाम हमलों में शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले के दौरान वो फौत हुए और वहीं पे दफन हुए। आज भी उनका मजार मौजूद है तुर्की में, अब वो मुसलमानों के पास है ना, इस्तांबुल। तो अबू दाऊद में हदीस मौजूद है कि उस वक्त जो लश्कर गया था उसके अमीर कौन थे? खालिद बिन वलीद का बेटा। और उसके बाद मुसलसल वो शरीक होते रहे, हत्ता के एक हमले में वो फौत हुए। तो जिसमें फौत हुए वो तो बाद में होगा ना, जिसमें जिंदा थे वो पहले। तो अगर 2 भी होते तो फिर भी वो दूसरा है। वैसे ये 7वां है। और ये जो मैं बता रहा हूं ये भी पहला नहीं है, इससे भी पहले मुंजिर बिन जुबैर लेके गए। वो शेख जुबैर साहब के शागिर्द है, अब्दुल्ला जाबिर दामानवी साहब। उन्होंने पूरी किताब लिखी है, हमारी वेबसाइट पर रखी हुई है कि कुस्तुनतीनिया पे पहला हमला किसने किया था। बहरहाल ये तो नहीं बनता, ये इन्होंने पकड़ा हुआ था। और जगह जगह यही वो चीज है जो इब्न तैमिया ने सबसे पहले चूहा छोड़ा, उसी को लेके फिर बाद के लोग चले। हत्ता के डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी जो यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु का और जन्नत की लश्कर वाली बिशारत उसके ऊपर फिट करके तो खारी कमाई। मैंने उसी उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी और उनकी इल्मी इस्लाह की कोशिश की थी। बाकी जो उनकी इल्मी खिदमत है वो अपनी जगह, लेकिन ये उनसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है और दावत हक को नुकसान हुआ है उनके इस एटीट्यूड की वजह से। तो मैंने कहा था यार इब्न तैमिया की तकलीफ छोड़ो, मैंने बुखारी और अबू दाऊद से साबित किया कि वो पहला लश्कर नहीं था। और ये हमारे उस्ताद शेख जुबैर साहब ने पहली दफा जुरत की अल हदीस रिसाले में ये पूरा तहकीकी मजमून लिखा
फिर हमारे जो दूसरे उस्ताद थे मौलाना इसाक साहब, उन्होंने बकायदा अपने जुमे के खुतबे में शेख जुबैर साहब की तारीफ की और उन्होंने कहा इस वक्त इनसे बड़ा कोई मुहद्दिस नहीं है। अब तो अहले हदीसों को अपने घर की खबर पता चल गई है कि उनके अपने बड़े मुहद्दिस ने भी बता दिया कि ये इब्न तैमिया ने गलत बिशारत फिट की थी, डॉक्टर जाकिर नाइक ने गलत फिट की थी। अहादीस की रोशनी में कुस्तुनतीनिया का वो वाला लश्कर जो पहला लश्कर था जिसके लिए बिशारत थी, उसमें ये शामिल ही नहीं था। और जिस जमाने में गया उस वक्त यजीद दूध पीता बच्चा था, 6 साल से कम ही उम्र थी उसकी, बहुत ज्यादा भी लगा ले। फतह तो खैर ये साहबा से भी नहीं हुआ, कुस्तुनतीनिया ताबीन से भी नहीं हुआ, तबा ताबीन से भी नहीं हुआ। ये 9वीं सदी हिजरी में नबी इस्लाम की वफात के ऑलमोस्ट 900 साल के बाद, 850 तकरीबन साल के बाद यह फतह हुआ। 19 मई 1453 सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसके ऊपर उन्होंने एक फिल्म भी बनाई है तुर्की वालों ने। आज चल रहा है 7 मुहर्रम 1446 हिजरी मुताबिक 14 जुलाई 2024। यह फतह हुआ 19 मई 1453, यानी ऑलमोस्ट 8 से समझ लें 600 साल पहले। अर्तुगरुल की औलाद में से जो 7वां सुल्तान था, सुल्तान मोहम्मद फातेह, उसकी उम्र उस वक्त 24-25 साल थी। उसने कुस्तुनतीनिया को फतह किया, लेकिन वो फतह करने वाले के लिए बिशारत नहीं थी, बिशारत थी जिसने पहला हमला किया। वो फतह करने वाले के लिए जो बिशारत है मुस्नद अहमद में कि वो बड़ा अच्छा अमीर होगा, वो रवायत सनदन सही साबित नहीं है। लेकिन जो जन्नत की बिशारत थी वो पहले लश्कर के लिए थी। ये जनाब टोटल इनकी गेम थी जिससे इन्होंने जन्नती उसे डिक्लेयर किया हुआ था। और यूं आगे हम नहीं कहते वो जहन्नमी है, उसका मामला अल्लाह के सुपुर्द, लेकिन झूठी बिशारतें तो जन्नत की फिक्र ना करें। सेकंड लास्ट झूठा दिफा नंबर 9, कहते हैं जी अल्लाह ताला चाहे तो यजीद को बख्श भी सकता है। देखें कैसे गैर महसूस तरीके से उसकी झूठी वकालत करते हैं। कहते हैं जी आपको क्या तकलीफ, हमें कोई तकलीफ नहीं भाई, हम तो कहते हैं सारे बख्शे जाएं, कोई मसला नहीं। ये अल्लाह का अपने बंदों के साथ मामला है, हमारे साथ कोई इसका मामला नहीं है। लेकिन आप झूठी जन्नत की बिशारतें फिट करो, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा, ये इतना आसान मामला नहीं है। कहते नहीं कुरान में लिखा है अल्लाह ताला चाहे तो शिर्क के सिवा हर गुनाह माफ कर सकता है। बिल्कुल, इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। बेशक अल्लाह ताला क़यामत के दिन हर गुनाह को माफ कर देगा अगर दुनिया में तौबा ना की हुई। दुनिया में की हुई तो दुनिया में माफ, सिवाय शिर्क के। शिर्क आखिरत में भी माफ नहीं होना अगर बगैर तौबा के मरे, लेकिन इसके सिवा हर गुनाह माफ कर देगा लिमन यशा, जिसके लिए चाहेगा। मुराद क्या, जिसके लिए नहीं चाहेगा नहीं करेगा। शिर्क के अलावा कौन सा ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं हो सकता? वो कुरान में लिखा है सूरत निसा में, जिसने एक मुमिन को नाहक कत्ल किया उसकी सजा हमेशा की जहन्नम है। उसी सूरत निसा में जिसमें लिखा था शिर्क के अलावा हर गुनाह माफ हो जाएगा जिसके लिए चाहेगा, ओपन लाइसेंस वहां भी नहीं था। उसी सूरत निसा में लिखा हुआ है कि मुमिन का कत्ल नाहक हमेशा की जहन्नम है। लो सामो। और अबू दाऊद में इसको सपोर्टिव हदीस है कि नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ताला या तो शिर्क को माफ नहीं करेगा या कत्ल नाहक को माफ नहीं करेगा। क्या हुसैन इब्न अली का कत्ल नाहक नहीं है? क्या यजीद ने कातिलीन हुसैन से बदला लिया, कोई सजा दी? बिल्कुल नहीं। इसके जवाब में पता है कहते हैं हजरत अली ने हजरत उस्मान के कातिलीन से बदला लिया। ये बिल्कुल मिसाल गलत है, क्योंकि हजरत उस्मान हजरत अली के दौर में तो शहीद ही नहीं हुए, वो तो अपने गवर्नरों की वजह से शहीद हुए, अपने दौरे खिलाफत में खुद। उस पर मेरी तफसीली वीडियो देख लें, हजरत उस्मान क्यों शहीद हुए। इन्होंने आपको एक जाली बात बताई थी, अब्दुल्ला बिन सबा था जिसने सारे सहाबा को नऊज़ बिल्लाह गुमराह कर दिया, जिसका नाम बुखारी से लेकर इब्न माजा तक दुनिया की किसी हदीस की किताब में जो मेन किताब है नाम भी ना आए, अब्दुल्ला बिन सबा। ये हजरत अली के दौर में आया था जिसे हजरत अली ने कत्ल करवाया। हजरत उस्मान के साथ कोई लेना देना नहीं था। हजरत उस्मान की शहादत तो बनु उमैया के गवर्नरों की वजह से हुई, जो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। वो आज टॉपिक नहीं। पिछले दिनों जब एक बरेलवी नुमा राफजी ने हजरत उस्मान की तौहीन की तो मैंने तफसीली वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, हजरत उस्मान क्यों शहीद हुए, वो आप देख लें। वो बुखारी मुस्लिम से मैंने साबित किया, बनु उमैया की लिखी हुई तारीख से नहीं, ना सलाउद्दीन यूसुफ ने जो झूठ लिखे हुए हैं उसकी बुनियाद के ऊपर बुखारी मुस्लिम से साबित किया। तो ये बिल्कुल गलत एनालॉजी है। हजरत उस्मान हजरत अली के दौर में शहीद नहीं हुए, लेकिन हजरत हुसैन इब्न अली हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे यजीद इब्न मुआविया, जिसकी आप झूठी वकालत करते हैं, उसके दौरे मलूकियत में शहीद हुए। वैसे तो आप कहते हैं, हजरत उमर कहते हैं मेरे दौरे हुकूमत में अगर कोई कुत्ता भी मर जाए फरात के किनारे तो मैं जवाब दूं, और फरात के किनारे हुसैन इब्न अली शहीद हो जाए तो वो जवाब दे नहीं है उस वक्त हुक्मरान। मुस्नद अहमद में हदीस है, मौला अली जंग सिफीन से वापसी पे नहरमान जाते हुए जब नैनवा नामी जगह से फरात के किनारे गुजरे तो कहा इस्बिर या अबा अब्दुल्ला, ए अबू अब्दुल्ला सब्र करना सब्र करना सब्र करना। तो वो साथ जो गुलाम था उसने कहा आप किससे बातें कर रहे हैं? तो अपने तखय्युल में आप बात कर रहे थे, अपने दुख का इजहार कर रहे थे। तो अबू अब्दुल्ला हजरत हुसैन की कुन्नियत थी, वो उनको मुखातिब कर रहे थे। फिर उन्होंने कहा कि मैं एक दिन नबी इस्लाम के पास हाजिर हुआ इस हाल में कि हुजूर ने हुसैन को अपने हाथों में उठाया, आपकी आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं। मैंने कहा मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, आपको किसने गमगीन कर दिया? तो आपने फरमाया अभी अभी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए थे, उन्होंने मुझे खबर दी कि आपके इस बेटे को जिससे आप इतना प्यार कर रहे हैं आपकी उम्मत प्यासा फरात के किनारे शहीद कर देगी। तो मैं अपने जज्बात पे काबू नहीं रख सका। फिर मेरे कहने पर हजरत जिब्रील ने हाथ मारकर करबला की सुर्ख मट्टी भी मुझे लाकर दिखाई। तो नबी इस्लाम को हजरत हुसैन की पैदाइश के साथ बता दिया गया था। हजरत हुसैन को भी पता था मैंने करबला में मजलूमन शहीद होना है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी, ओपन सीक्रेट था। फिर हुजूर की वफात के 50 साल बाद जब 61 हिजरी में वाकया हुआ तो मुस्नद अहमद में मौजूद है, अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने एक ख्वाब देखा। ये किसी वहाबी का ख्वाब नहीं है, किसी बरेलवी का ख्वाब नहीं, देवबंदी का नहीं है, साहबी का है, जो नबी इस्लाम की शक्ल को पहचानता है, जिसके लिए गारंटी है कि उस शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। दोपहर के वक्त कहते हैं मैंने देखा नबी इस्लाम के बाल बिखरे में गर्द आलूद है, हाथ में खून की एक शीशी है। मैंने कहा या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी हालत किसने कर दी?
तो नबी इस्लाम ने कहा कि मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूं करबला में। ये एक तमसीलन ख्वाब दिखाया गया, ये नहीं कि नबी इस्लाम वहां पे मौजूद थे, ये तमसीलन है। कहते हैं मैं घबरा के उठा, मैंने वो तारीख और दिन नोट किया और कितने अरसे बाद खबर आई, क्योंकि उस जमाने में मीडिया तो नहीं था, कि 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी में हुसैन इब्न अली को उनके साथियों समेत करबला में शहीद किया गया। नबी इस्लाम अपनी वफात के बाद भी तमसील के तौर पे अल्लाह ताला ने दिखाया कि हुजूर का दिल दुखा हुआ है जो कुछ हुसैन इब्न अली के साथ हुआ। और मजे की बात आपको बताऊं, यह हदीस शाह इस्माइल देलवी जो वहाबियों का इमाम है, देवबंद और अहले हदीस का, जिस तरह बरेलवियों के लिए मज़हब बरेलवी है, उसने अपनी किताब तक़वियतुल ईमान के साथ जो तज़किरुल इख़वान लिखी ना, उसमें उन्होंने यह हदीस मुस्नद अहमद की लिखी और लिखा यजीद पलीद। ये आज यजीद को रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, इनका अब्बा कहता था यजीद पलीद। और यह हदीस लिख के उन्होंने कहा कि यह हदीस इस बात पर गवाह है कि नबी इस्लाम जन्नतों में अपने हुसैन की शहादत पे गमज़दा हैं। ये किसने लिखा? इस्माइल देलवी ने। इस हदीस से ये रिजल्ट निकाला उन्होंने। और ये पिछले क्या कर रहे हैं रियालों के चक्कर में। तो ये तकलीफ दे चीज जो उम्मत को जिसने दो टुकड़े कर दिया, आज तक उम्मत जुड़ नहीं सकी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कुरान और सुन्नत की रोशनी में इन चीजों को पब्लिक के सामने रखें और लोगों को ये पता चले कि हक बात क्या है। बाकी ये जबरदस्ती धक्के के साथ चीजों को साबित करना ये बिल्कुल जुल्म वाली बात है। मुझे यहां पे वो कौल याद आया इब्राहिम नखी का, जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, ताबी हैं। वो कहते हैं बिल फर्ज अगर मैं दुनिया में कातिलीन हुसैन में शामिल होता और क़यामत के दिन अल्लाह ताला मेरी बख्शिश भी कर देता, मैं जन्नत में भी पहुंच जाता, तब भी मैं जन्नत में रसूलुल्लाह का सामना नहीं कर सकता था कि कहीं हुजूर मुझसे पूछ ही ना ले कि दुनिया में तू मेरे हुसैन के कातिलीन में शामिल था। यानी देखें, हालांकि जन्नत में सब कुछ बख्शिश के बाद भी पहुंच गए ना। जो गैरतमंद है ना, यहां तो कह रहे हैं जी अल्लाह चाहे तो बख्श दे, जो कह रहे हैं कि अगर हम बख्शे भी जाए ना, ये कहते हैं ना अल्लाह चाहे तो यजीद को बख्श दे, हम कहते हैं हमारा कोई लेना देना नहीं, अल्लाह और बंदे का मामला है। लेकिन जो गैरतमंद लोग हैं वो कह रहे हैं हमें बख्श भी दिया जाता ना इस अमल के सबब, तब भी हम रसूलुल्लाह का सामना नहीं कर सकते थे जन्नत में, कहीं हुजूर पूछ ही ना ले कि तू दुनिया में मेरे हुसैन के कातिलीन में शामिल था। ये कौल इब्राहिम नखी का, जो बुखारी मुस्लिम के रावी हैं, हजरत इमाम हनीफा के दादा उस्ताद हैं। अल मौजमुल कबीर तबरानी में उनका कौल सही सनद से मौजूद है। गैरतमंद लोग ऐसे होते हैं, इब्राहिम नखी जैसे 50 हिजरी में पैदा हुए, 96 हिजरी में फौत हुए, सिर्फ 46 साल इनकी उम्र थी, लेकिन अहले बैत के चाहने वाले थे। बुखारी मुस्लिम के रावी हैं। हनफियत पूरी इनके ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि ये आगे से एक वास्ते से अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द हैं, तो वो अपने आप को इनके जरिए मंसूब करते हैं। ये चीजें भी उनकी फिर लेना आप। 10वां झूठा दिफा आखिरी वो है, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। कहते हैं जिन ये सब बातें आपकी ठीक है, लेकिन ये तो शियों वाली बातें, ये आखिरी हरबा होता है इनके पास, ये तो रफ्जियों वाली बातें हैं, ये आप सुन्नी हो के शियों वाली बातें कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब वहाबी लोग कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम पढ़ते हैं ना और बताते हैं कि नबी इस्लाम भी स्पीशी में इंसान थे, मतबे में नहीं, स्पीशी होने में, तो बरेलवी उन्हें कहते हैं कि आपको कुरान में यही आयत पढ़नी थी और थोड़ी आयतें पढ़ने के लिए। तो वहाबी लोग उसको क्या कहते हैं कि नहीं, हमने आपको सही अकीदा समझाना है, तो इसलिए आपको ये आयत पढ़ के सुनाएंगे। बरेलवियों को भी लगता है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम ये वहाबियों वाली बातें हैं, हालांकि अल्लाह ने नाजिल की हुई है। तो वहाबियों को अब उस तकलीफ का अंदाजा होगा कि जब आप आयत पेश करें और आपके मुखालिफिन ये कहें कि ये वहाबियों वाली बातें हैं और उसकी वजह से कुरान और हदीस का इनकार कर दें। आप बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका दिखाएं, वो कहते हैं तरीका तो ठीक है, लेकिन वहाबी इस तरह नमाज पढ़ते हैं इसलिए हमने नहीं पढ़नी। ये भी अक्सर लोग यही दलील पेश करते हैं। फिर गुस्ताखानी नमाज ठीक होगी, तो उस वक्त इनको कितना बुरा लगता है कि हम आपको बुखारी मुस्लिम पेश कर रहे हैं, आप हमें ये बातें कर रहे हैं। बिल्कुल इस तरीके से जब हम बुखारी मुस्लिम से बनु उमैया को एक्सपोज करते हैं और आप हमें कहते हैं शियों वाली बातें, तो आप हमें नहीं गाली दे रहे, आप तो इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम को गाली दे रहे हैं, हमें तो दे ही नहीं रहे। नहीं, ये बुखारी मुस्लिम अवाम के लिए नहीं लिखी गई थी। अच्छा, अवाम के लिए नहीं लिखी गई, आपकी तो सारी अवाम बुखारी मुस्लिम पढ़ के रफलीदान शुरू कर रही है। अगर उसको तो अपनी मौलवियों की बात सुन लेती कि बुखारी मुस्लिम आम आदमी ने नहीं पढ़नी, तो जो बंदी बेलवी मर जाती। खुद पढ़ा है ना, तभी तक पहुंचे हैं। और ये आपकी बात बिल्कुल गलत है कि अवाम के लिए नहीं लिखी गई। इमाम मुस्लिम ने मुकदमे में लिखा है कि मैं इमाम उन्नास के लिए मुस्लिम शरीफ लिख रहा हूं। और बनु उमैया के बारे में जितनी वो खतरनाक बल्कि खतरनाक रवायतें हैं ना, वो सारी मुस्लिम शरीफ के अंदर है। बुखारी में भी है, मुस्लिम में तो बहुत ज्यादा है जो इन्हें हजम नहीं होती। तो इमाम मुस्लिम तो कह रहे हैं मैं अवाम को बताने के लिए रवायतें लिख रहा हूं। फिर आप क्या करेंगे? वो रवायतें कौन कौन सी है वो आज मैं टॉपिक नहीं बना रहा, वरना टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। उसके लिए आप मेरी वो वीडियो देखें, करबला क्यों हुई, और मेरा रिसर्च पेपर जो एंड पे आप 500-600 लोग जितने हैं सबको मिलेगा, उसका मैं तारुफ भी करवा देता हूं। उसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद है। फिर वक्त इसे मैं कंक्लूड करूंगा। इनके बड़े हमारे बड़ों को इसी तरह गाली दिया करते थे कि ये तो रफ्जियों वाली बातें हैं। हमारे इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफी अल-मुतवफ़ा 204 हिजरी, उनको ये शेर कहना पड़ा, इनकान रफ़दन हुब्बु आलि मुहम्मदिन फलयशहदिस सक़लान अन्नी राफ़दी। अगर अहले बैत की मोहब्बत का नाम राफ़दी होना है तो जिन्नो इंस गवाह हो जाओ कि मैं राफ़दी हूं। यानी अगर तुम गाली देते हो तो ठीक है मैं राफ़दी हूं, बिल्कुल। इसको मैंने ऐड किया है कि अगर कुरान और सुन्नत की सच्ची तौहीद बयान करने का नाम वहाबी होना है तो मैं वहाबी हूं। अगर नबी इस्लाम से मोहब्बत का इजहार करना बरेलवी होना है, अगर गुरूफ के दर्जे में ना हो तो मैं बरेलवी हूं। अगर साहबे कराम के दिफा का नाम देवबंदी होना है तो मैं देवबंदी हूं। और अगर अहले बैत से मोहब्बत के इजहार का नाम राफ़ज़ी होना है, जिस तरह के इमाम शाफी ने कहा, तो मैं शिया राफ़ज़ी हूं। बल्कि उन्होंने राफ़ज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शिया भी नहीं इस्तेमाल किया। उस जमाने भी इनके बड़े हमारे बड़ों को गालियां दिया करते थे और हमारे बड़े फिर इस तरीके से इन्हें जवाब दिया करते थे। ना ये हमारे बड़ों का मुकाबला कर सके, ना इनके छोटे हमारा मुकाबला कर सके, अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पे मैं वो अपने 5 रिसर्च पेपर का तारुफ करवा देता हूं।
वाक़या करबला का हकीकी पस मंजर 72 सही इस्नाद हदीस की रोशनी में 72 का टाइटल मैंने शोहदाए करबला की निस्बत से लिया, रवायतें उसमें 200 से ज्यादा हैं, अक्सर बुखारी और मुस्लिम से हैं। और जो बुखारी और मुस्लिम से हट के रवायतें हैं ना, उनमें मैंने दौरे हाजिर के जो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, शेख अलबानी हो, शेख जुबैर लिज़ई हो, शेख शुएब अरनौत हो रहमहुल्लाह अजमईन, या अभी जो जिंदा है उनमें से शेख गुलाम मुस्तफा ज़हीर साहब, सुलैम असद साहब और बाकी लोग, उनकी तहकीम लगाई है। कोई एक रवायत भी ऐसी नहीं है जिसके ऊपर सेहत का हुक्म किसी न किसी मुहद्दिस का मौजूद ना हो। यह हो सकता है कि किसी रवायत को अलबानी ने सही कहा, दूसरे इमाम ने ज़ईफ कहा, या दूसरे इमाम ने सही कहा और अलबानी ने ज़ईफ कहा, इमाम हाकिम ने तस्हीह की तो ज़ाबी ने ज़ईफ कह दिया, और किसी रवायत को इमाम ज़ाबी ने भी सही कहा, इमाम हाकिम ने भी सही कहा। ये हो सकता है, लेकिन ये नहीं होगा कि कोई एक रवायत ऐसी हो जिसे किसी ने भी सही ना कहा। और मैंने इसलिए डाली कि जो जिस इमाम के साथ एग्री करता है उससे वो रवायत ले ले। हमारा मुकदमा तो बुखारी और मुस्लिम से साबित होता है, अल्लाह के फजल से हमारा मुकदमा तो इससे साबित हो जाता है। ये 2812 अम्मार को एक बागी जमात कत्ल करेगी, अम्मार उन्हें अल्लाह और जन्नत की तरफ बुलाएगा, वो जमात जहन्नम की तरफ बुलाएगी, बुखारी शरीफ की 2812। हमारा मुकदमा तो इसी साबित हो जाता है। लेकिन फिर भी 200 रवायतें हैं, वो पॉम्फलेट अरबी में भी है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बंगला जुबान में भी है। हमारी वेबसाइट ahlusunnatpak.com से फ्री डाउनलोड करें, और उसकी हार्ड कॉपी पाकिस्तान में अगर आपने मंगवानी है तो सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक हमारी अकेडमी का नंबर खुला होता है 032159000162। सिर्फ डाक का आप 500 रुपया खर्चा देंगे, वो फ्री आपके घर आएगा। रिसर्च पेपर 32 पेजेस के ऊपर है, कलर्ड। उसके साथ मजीद 11 और भी हैं, 3 असगार कार्ड और टोटल 9 रिसर्च पेपर की 12 का पैकेज बिल्कुल फ्री आपके घर आएगा। सिर्फ टीसीएस का आपने 500 खर्चा देना है। पूरे मुल्क में लाखों जा चुके हैं, यहाँ जितने लोग आते हैं उन सबको भी हम देते हैं। यहाँ हमने सिर्फ टोकन मनी उसकी 100 रुपया रखी हुई है, ताकि जिसको कदर है वो लेके जाए। वैसे उसकी लागत जो है वो 500 से भी ज्यादा है, वो अकेडमी बर्दाश्त करती है, रंगीन प्रिंटिंग हुई भी है। इसकी तो फोटो कॉपी नहीं हो सकती 500 रुपए में। ये कलर्ड सारे रिसर्च पेपर्स आपको इंशाल्लाह दर्स के एंड पे मिल जाएंगे। पीडीएफ डाउनलोड करना है, अरबी में, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में, बंगला में, वो हमारी वेबसाइट पर रखे, आप डाउनलोड करके इसे पढ़ें। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से लेकर शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम तक, ये सारा कुछ मैंने तारीख से नहीं बल्कि सही इस्नाद अहादीस और उनमें से भी अक्सर जो बुखारी मुस्लिम में आई हैं उनसे कवर किया है, और बिल्कुल हक को वाज़ेह कर दिया। इंशाअल्लाह ताला आप पढ़ेंगे तो कई एक टॉपिक्स जो आज मैंने इशारतन वैसे ही गुजार दिए, वो आपको पूरी तफसीर, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मैंने इस मुहर्रम में जरूरी समझा कि इस टॉपिक को एक जगह दोबारा बयान कर दिया जाए जो बिखरा हुआ है, ताकि एक ही जगह ये सारी चीज अवेलेबल हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिक फरमाए। अगर जिस बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो दे, हमें माफ भी फरमा दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।